करें फाइनल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, एक बार ना अकाउंटिंग सिस्टम पूरा बताओ। सबसे पहले मान लो किसी ने आपको अकाउंट बनाने के लिए बुलाया, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला वाउचरिंग। स्टेप जर्नल। सब तेज से बता बहन, शाबाश। जर्नल। ना, जर्नल बिल्कुल भी नहीं। वाउचर वाउचर। हाँ, वाउचरिंग। पाउच। क्या भैया? वाउचरिंग। तो डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप बताओ। अब बोल बहन। जर्नल जनरल जर्नल जर्नल प्रॉपर। एंट्री। पूरा स्टेप नहीं है। जर्नल जनरल प्रॉपर। हाँ, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल हम सब चीज़ों की नहीं करते हैं, एक दिन में लाखों एंट्रियाँ होती है, सबकी जर्नल करें तो सही में टाइम लग जाएगा। कुछ के सीधे अकाउंट बना लेते हैं जो रेकरिंग नेचर के हैं। कोई याद दिलाओ, उन अकाउंटों को बुक कहते हैं। कौन कौन सी बुक होती हैं? सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज बुक। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक और रिसेबल बुक। तो प्यारे दोस्तों, जो रेकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन है उन्हें सीधा अकाउंट्स में डाल लेते हैं, एंड दे आर कॉल्ड बुक्स। जर्नल, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। फिर जर्नल प्रॉपर जिनकी बन गई तो उनके तो अकाउंट में हो गई, बाकी का क्या बना लेंगे? बाकी जर्नल का लेजर। लेजर। लेजर बना लिए, अकाउंट बना लिए, डेबिट क्रेडिट में सब डाल लिए। लेजर के बाद क्या बनाते हैं? ट्रायल ट्रायल बैलेंस। बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? पीरियड के बिगिनिंग में, ड्यूरिंग द पीरियड, या एंड ऑफ द पीरियड? एंड ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड ने बनाए। प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप जर्नल तब करोगे जब ट्रांजेक्शन होगी, और ट्रांजेक्शन जनरली कैश बेस्ड होती है। कैसी होती है प्यारे दोस्तों? तो जर्नल एंट्री कैश बेसिस पे हुई, उसी जर्नल के लेजर बना रहे हैं और उसी से ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बताओ, सैलरी का पूरा खर्चा आएगा या ड्यूरिंग द ईयर जो पे की होगी वो आएगा? जो ड्यूरिंग द ईयर पे की होगी। तो यहाँ तक जर्नली सारी चीज़ें कैश बेसिस पे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त मुझे अकाउंट बनाना है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पी एंड एल अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट। इसमें ये दोनों अकाउंट कोई बताओ, ये कैश बेसिस पे होते हैं या अक्रूवल बेसिस पे होते हैं? किस बेसिस पे होते हैं? गुड खंडेलवाल, जल्दी जल्दी बोल। एक्रूअल अक्रूवल बेसिस बेसिस। पे। इस साल का खर्चा फायदा डालेंगे तब तो इस साल की कमाई, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा। सो प्यारे दोस्तों, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के बाद वो जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन रह गई हैं उनको क्या बना लेते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। दिस फिफ्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट। लोग इसको भूल जाते हैं। सारे स्टेप बताओ, ये सब थ्योरी के अंदर काम आएगा। पहला स्टेप क्या होता है अकाउंट बनाने हो तो? तेज से बोलो सब। वाउचर। वाउचरिंग। वाउचरिंग। दूसरा जर्नल जर्नल। एंड जर्नल प्रॉपर। फिर क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर के बाद क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ट्रायल बाद बैलेंस। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, सातवां, कोई सातवां स्टेप बताओ। अरे 12वीं पास हो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर एनालाइज करके बताएंगे अच्छा है या बुरा है ना? प्यारे दोस्तों, अब मेरा इस चैप्टर के अंदर ये स्टेप आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हमने 11वीं में किया था, तो काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी हैं, बहुत चीज़ें हैं। मज़ेदार सा है, आसान सा चैप्टर है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। ध्यान से देखना। मैं चलता हूँ अगली शीट पे। प्यारे दोस्तों, फाइनल अकाउंट के इस टॉपिक को दो भागों में बांटा जाता है जनरली। अब सब नोट्स बनाते रहना। वन इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग फर्म बनाएंगी तो कैसा बनाएंगी? हमने जो 11वीं में सीखा है वो इसका सीखा है। वन इज कॉल्ड ट्रेडिंग फर्म, अदर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं ट्रेडिंग फर्म की। 11वीं में जो सीख के आया वो सारा यही था। प्यारे दोस्तों, आप माल खरीद के लाते हो और उसको रख के बाजार में बेचते हो, दुकान है आपकी, देन दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग फर्म। तब प्यारे दोस्तों, वन इज कॉल्ड, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पी एंड एल अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट। सब बता दो, सबको पता होगा, सब बताना। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट। और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द पीरियड, है ना भैया? पी एंड एल से क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। प्यारे दोस्तों, ये दोनों अकाउंट मेरे को फायदे घाटे बता रहे हैं। बताओ, रियल अकाउंट हुए, पर्सनल अकाउंट हुए, या नॉमिनल अकाउंट हुए? नॉमिनल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, ध्यान से चलना, जमा के चलना। फिर आते हैं बैलेंस शीट। कोई बताओ, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, या स्टेटमेंट है?
स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। प्यारे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म हमने नहीं किया, बहुत आसान सा है, जिसको ये आता है वो इसको आसानी से समझ सकता है। प्यारे दोस्तों इसमें सबसे पहला अकाउंट किसी को पता हो तो बता दो, किसी को बताओ। ये फाइनल अकाउंट में तीन के अलावा एक पहला बनता है एक्स्ट्रा, कौन सा अकाउंट कोई बता सकता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनता है भैया। फिर दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर तीसरा पी एंड एल अकाउंट एंड चौथा बैलेंस शीट। ये हमने नहीं किया इसीलिए इसको अगली क्लास में कवर करेंगे। आज हम सारा अपना कंसंट्रेशन इस टॉपिक में रखेंगे। अच्छा वैसे ही आ जाए तो ये आसान सा है, बहुत ज़रा सा फ़र्क है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बंटवारा होता है, तो वो कैसे होता है वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो आ जाएगा ये। अभी हम ट्रेडिंग फर्म की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग फर्म का ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर हम सब बेसिक जानते हैं, तो बेसिक जानते हैं तो सब एक बार रिवाइज कराएंगे। और फिर ना इसकी हमेशा बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है। ऐसा माना जाता है 10 या 12 एडजस्टमेंट एंट्री है। जिसको ये 12 एडजस्टमेंट एंट्री आती है वो कैसा भी कहीं से कहीं तक का क्वेश्चन आ जाए आराम से कर लेगा। तो प्यारे दोस्तों उन सब एडजस्टमेंट एंट्री की कहानी और नोट्स बना लेंगे और फिर उनको प्रैक्टिस करके उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी होती है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करने की, यही हम फॉलो करेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जरा जल्दी जल्दी बनाते रहना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, अभी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का नहीं बना रहे, ट्रेडिंग फर्म का बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मैं यहाँ पे अब छोटी छोटी गलतियाँ जनरली लोग करते हैं, मैं वो करूँगा जानबूझ के, आप बचाना। ओपनिंग स्टॉक कहाँ डालूँ सब बताओ? डेबिट। गुड दोस्त, डालो डालो ओपनिंग स्टॉक। परचेज में डेबिट में डालूंगा। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताओ परचेज रिटर्न कहाँ डालूँ सब बताओ? लेस पे हाँ दिखाएंगे। रिवर्स कभी मत डालना प्यारे दोस्तों। अच्छा यहाँ पे परचेज कैश वाली आएगी, क्रेडिट वाली आएगी या दोनों आएगी? दोनों। अच्छा मान लो, अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने कोई 100 रुपये का माल खरीदा जिस पे 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बताओ एंट्री किससे रिकॉर्ड करोगे? 100 से लेस 5 करके या सीधा 95 से? 95। हाँ सीधा 95। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते प्यारे दोस्तों। सो इसमें से रिटर्न परचेज रिटर्न मैं लेस कर दूंगा। अच्छा कोई बता दो परचेज रिटर्न से माल आता है या जाता है? जाता है। इसीलिए इसे परचेज रिटर्न कह दें, ठीक है? या इसका नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है ना दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग पर होने वाले कितने भी खर्चे, परचेज पे कोई भी माल लाने का खर्चा होगा सब यहीं पे आएंगे ना। कोई बताओ माल लाने के खर्चे को क्या कहते थे, किसी को याद हो तो? हाँ शाबाश दोस्त, कैरेज इनवर्ड। प्यारे दोस्तों और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आता था? अभी मैन्युफैक्चरिंग ना बोल के मैं ज़्यादा अच्छा डायरेक्ट कह दूँ। फिर प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आता था कोई बता दो? सेल। दो तरह की सेल को याद दिलाओ? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। सेल रिटर्न क्या करें, रिवर्स साइड दिखाएं या इसमें से लेस करके दिखाएंगे? लेस कर देंगे। सेल रिटर्न का दूसरा वाला कोई नाम बता दो? रिटर्न इनवर्ड। हाँ रिटर्न इनवर्ड, गुड भैया। और यहाँ पे आखिरी में क्या दिखाएंगे भैया? क्लोजिंग स्टॉक। प्यारे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पर जनरली आता है? कॉस्ट वैल्यू पे। हाँ कॉस्ट वैल्यू पे। और नियम की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात करें, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जनरली कॉस्ट ही लेस होती है। तो इट्स सो सिंपल। बैलेंस करेंगे क्या आएगा भैया? ग्रॉस प्रॉफिट। इधर आएगा तो ग्रॉस लॉस। सो प्यारे दोस्तों फिर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताओ? पी एंड एल। पी एंड एल के अंदर क्या डालेंगे? ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हो तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बाकी जितने खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, शाबाश। और बताओ? सेलिंग एक्सपेंस। हाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, माल को बेचने के सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे। और भी खर्चे होंगे, कोई भी अदर, कितने भी खर्चे हो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आएंगे। कोई भी अदर को क्या लिखें? अदर एक्सपेंसेस। सो प्यारे दोस्तों अदर इनकम हो तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो कोई बता दो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नॉल। देन वी आर मेकिंग द बैलेंस शीट। देन बैलेंस शीट बनाएंगे, एसेट्स लायबिलिटी दिखाएंगे। तो मैं सीधा इसको ना बताते हुए, इनमें ज़्यादा डीपर चर्चा न करते हुए एडजस्टमेंट पे चलता हूँ। अब ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है प्यारे दोस्तों, मान के चलूँ थोड़ी बहुत आती है, मान के चलूँ कुछ नहीं आती सारी बता दूँ? बोलो जी ईमानदारी से बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं आती। ठीक है बहन, बहन कहती है नहीं आती, तो चलिए जी एक एक करके एडजस्टमेंट लूँगा। सो पहली एडजस्टमेंट,
बिल्कुल आसान वाली से स्टार्ट कर रहा हूँ। सब नोट्स बनाते रहना, अगर ये आती होंगी तो हम बढ़िया से कर लेंगे। हमें कौन सा दिया होता है भैया? ट्रायल बैलेंस दिया होता है। फिर ट्रायल बैलेंस में अभी सबसे पहले मैं किसी खर्चे को ले रहा हूँ। खर्चा ले लेता हूँ प्यारे दोस्तों, सैलरी। सिंपल सा लेता हूँ पहले। कोई बताओ सैलरी खर्चा है, क्रेडिट में होगा या डेबिट में? डेबिट। डेबिट में। प्यारे दोस्तों मेरे को सैलरी दे रखा था ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपये, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपया। अच्छा, किसी बंदे को मैंने पैसे नहीं दे रखे, सैलरी सभी। बताओ यहाँ सैलरी का मतलब ऑफिस की एक आदमी की सैलरी है या सब लोगों की सैलरी है? सब सब लोग लोगों की। कहता है राम को पैसे नहीं दे रखे और शाम को एडवांस दे रखे हैं, प्रीपेड सैलरी। दोनों ले रहे हैं प्यारे दोस्तों। अब फाइनल अकाउंट बनाना है प्यारे दोस्तों। अब मैं सॉल्यूशन पे चलता हूँ, जल्दी जल्दी बताते भी चलना और करते भी चलना, आसान सा है प्यारे दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो मैं ट्रेडिंग बनाया है नहीं। एक तो P&L बनाऊंगा और एक बैलेंस शीट। सो स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। कोई मुझे बता दो एडजस्टमेंट में जो आ रही है उसकी कितनी एंट्रियां करनी है? दो। दो। बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग सैलरी बताओ, ये मिलने वाली सैलरी है या पे करने वाली सैलरी है? ये करने वाली पे करने वाली सैलरी हो तो कोई बता दो मेरी असेट्स या लायबिलिटी? लाइबिलिटी। डालो दोस्तों, सब डालो, सबको आता होगा, बड़े ध्यान से देखना। 500 रुपया। प्यारे दोस्तों अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इनर कॉलम में सैलरी का पेड अमाउंट, देख के बताओ कितना था? 10,000। 10,000। कोई बताओ मुझे आउटर कॉलम में पेड डालना है या इस साल का खर्चा डालना है? इस साल का खर्चा। पिछले साल का खर्चा, अगले साल का खर्चा या इस साल का खर्चा? इस साल तो ये एक्रूअल बेसिस से बनता है। कोई बताओ ये 500 रुपये किस साल के नहीं दिए? मैंने कुछ नहीं कहा तो। इस साल इस साल तो ये तो इस साल का खर्चा है लेकिन पेमेंट में नहीं जुड़े हुए, इसीलिए बता दो क्या कर दूं इसे? जोड़ दो। बहुत बढ़िया। तो 500 रुपये जोड़ दिया, मेरा खर्चा आ गया 10,500। फिर आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, इसकी दो एंट्रियाँ होगी, देख लो, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर। अब दूसरी एंट्री पे आता हूँ प्यारे दोस्तों। प्रीपेड सैलरी, मैंने किसी को एडवांस सैलरी दे दी, बताओ मेरी मेरी लायबिलिटी है या असेट्स है? एसेट्स। हाँ बहुत बढ़िया, या तो पैसे वापस लूँगा या काम कराऊंगा। तो क्या कहूँ? प्रीपेड सैलरी असेट्स 1,000 रुपया। अच्छा कोई बताओ मैंने ये इस साल की दी या अगले साल की दे दी? अगले साल अगले साल की दे दी। तो बताओ दे दी है, इस साल दी है, पेमेंट में घटा है या जुड़ा है? जुड़ा है। जुड़ा है, इसमें जुड़ा है। लेकिन बताओ इस साल का खर्चा है या इस अगले नहीं है। साल का खर्चा है? अगले साल अगले तो साल क्या का। करूं भैया? लेस कर देंगे। प्यारे दोस्तों 11वीं में जर्नली बच्चे सीधा रट लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, प्रीपेड को लेस करेंगे। ऐसा मत करना, लॉजिक से चलना, क्योंकि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हो जाएं तो फ़र्क आ जाएगा प्यारे दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल लॉजिक से चलना, तो बिल्कुल मज़ा आएगा। लॉजिक से चलेंगे, हम कभी मार नहीं खाएंगे इन टॉपिकों में। तो 10,500 बोलो ना यहाँ। फिर 9,500। बहन ठीक कह रही है, 9,500 मैं भी ठीक किया। सबका हो गया? कनन आ गया? प्रियांशु आ गया? यस सर। गुड। आवाज़ आनी चाहिए बच्चे हर बारी। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। नेक्स्ट भैया, कहानियाँ चल रही हैं, कहानी कहानी में समझेंगे। सेकंड प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टास्क रहता है जिसके अंदर ना कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड एंट्रियां भी आती हैं। कोई गलती हो गई, उस गलती को सही करना है। अब मैं ऐसी ही कोई एंट्री लेके आ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, कॉमन है, बार बार आती है पेपर में। तो सबसे पहले मैं बनाया प्यारे दोस्तों क्वेश्चन का ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस देगा क्वेश्चन में। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें बढ़िया वाली एंट्रियां बनाएंगे। सो प्यारे दोस्तों वेजेस दिया, क्या दिया सब बताओ? वेजेस। वेजेस दिया 30,000 रुपया। ओके जी, नो प्रॉब्लम, वेजेस 30,000 है। आगे चलें प्यारे दोस्तों, मशीनरी दे दी। मशीनरी एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस में दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। सो वंडरफुल। अब एडजस्टमेंट में अगर कुछ नहीं कहता तो ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डालता है डेबिट में, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में डालता है। लेकिन कुछ कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है मेरी पहली एडजस्टमेंट में वेजेस
of rupees 10,000 was for installation of machinery. अच्छा, मैं दोबारा से कहता हूँ, बड़े भाई दोस्तों ध्यान से सुनना। कहता है कोई मशीनरी हमने इंस्टॉल की होगी, कहता है वो जो 10,000 रुपये थे, वेजेस इंक्लूड्स, ब्रैकेट में इंक्लूड्स भी कर लिख लेता हूँ, वेजेस में जुड़े हैं 10,000 रुपया जो कि मशीन इंस्टॉलेशन के अंदर किए। कोई बताओ मशीन इंस्टॉलेशन में खर्चा करो तो उसे खर्चा कहूँ या असेट्स कहूँ? एसेट्स। असेट्स कहूँ। उस असेट्स का नाम क्या होना चाहिए? शाबाश दोस्तों, मशीनरी। मशीनरी। प्यारे दोस्तों दूसरी बात, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 10%। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, आओ सब फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अब वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। सो प्यारे दोस्तों फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन से नहीं समझते, ऐसे ही कहानी बना बना के समझना है, सब ध्यान से बनाना। सो प्यारे दोस्तों चलें जी, वेजेस इनर कॉलम में डाल लूँ, 30,000 के थे। मशीनरी में फिर इनर कॉलम में समझाने के लिए डाल लूँ, 1,00,000 की थी। एडजस्टमेंट में आ जाओ दोस्तों, 10,000 के वेजेस मशीनरी के हैं। कोई बताओ वेजेस सही हैं या ज़्यादा हैं? ज़्यादा है। ज्यादा है। 10,000 हटा दूँ, नेट 20,000, और 10,000 कहाँ जोड़ दूँ प्यारे दोस्तों? मशीन में। मशीनरी में। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों मान लो ये मैं डेट भी दे दूँ, मेरा अकाउंट क्लोज हो रहा था 31 दिसंबर को, 1 जुलाई लिख दूँ, 1 जुलाई को किया। अब प्यारे दोस्तों थोड़ा मैंने जानबूझ के बढ़िया बनाया है और मैं जानबूझ के गलती कराऊंगा, होने मत देना। 1,10,000, अब डेप्रीशिएशन 10% लगाना है प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है 10% 11,000 डेप्रीशिएशन लगेगा। बताओ गलत या सही? गलत है। गलत। गलत। सब बोलो सही या गलत? आर्यन क्या गलत। कहता है? गलत है भैया, गलत। गलत है भाई। प्रीति क्या कहती है बहन? प्रियांशु क्या कहता है भाई? ध्रुव क्या कहता है? गलती बताओ ना मेरी, कुछ बता रहे हैं सारे नहीं बता रहे। पढ़ना है, गलती दिखी? प्यारे दोस्तों कईयों को गलती दिखी, कई कह रहे हैं कि सब बताओ क्या गलती है। 1,00,000 पे तो 6 महीने का लगेगा। पूरे साल का लगना चाहिए 10,000, और 10,000 1 जुलाई को खरीदी, इंस्टॉल करी तो उसमें 6 महीने का लगना चाहिए। प्यारे दोस्तों मैंने कोई गलती नहीं करी, ध्यान से चौकन्ने होके देख लेना, नहीं तो सही सिंपल क्वेश्चन है, मार खाओगे। डेप्रीशिएशन के बाजू में देख के बताओ परिणाम लिखा है या नहीं लिखा? नहीं लिखा। नहीं लिखा तो फिर बताओ ये 10% साल का है या इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम है? टाइम को रिस्पेक्ट इसका मतलब ये है जो भी एंड में हो 10% घटाओ। तो मैंने बिल्कुल सही किया है, गलती मत कर देना। अगर परिणाम लिखा होता तो पक्का फिर मैं वैसे ही करता, 10,000 और 500, 10,500 लेता, पर अब नहीं करूंगा प्यारे दोस्तों। तो चौकन्ने होके करना, यहाँ पे कुछ नोट बना के लिख लेना। ये परसेंटेज हो सकता है या परसेंटेज पर एनम हो सकता है, तो दोनों में ये हमेशा ट्रैप आता ही आता है एग्जाम में। करण आ गया ये ट्रैप? यस सर। बहुत बढ़िया। चलें भैया आगे तीसरी कहानी पर चलें। आउटस्टैंडिंग हो गई, एडवांस हो गई, अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। माय नेक्स्ट स्टोरी। हाँ बोलो दोस्त। सर डेप्रिसिएशन पीएनएल में आएगा ना? तेज से बताओ। मेरा भाई बोला सर, डेप्रीशिएशन पीएनएल में आएगा, वो मैंने नहीं बनाया, बिल्कुल बना लो भैया। यहाँ क्या लिखूँ? टू? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। भैया गलत, टू डेप्रिसिएशन बस। हाँ बस ब्रैकेट में लिखो मशीनरी। डेप्रीशिएशन और मशीनरी नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। 11,000 ये भी डाल दिया। प्यारे दोस्तों आगे चलूँ? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अच्छी अब और अच्छी एंट्रियां बनाएंगे प्यारे दोस्तों। कहानी नंबर 3। प्यारे दोस्तों अब इस कहानी में थोड़ा सा हम बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। सो ट्रायल बैलेंस दिया, डेबिट क्रेडिट बैलेंस एंड एन एडजस्टमेंट। प्यारे दोस्तों इसमें दे दिया परचेजेस 50,000 रुपए के, फिर दिया कैपिटल। कोई बताओ मालिक की कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट होगा, 1,00,000 रुपया। प्यारे दोस्तों फिर बोला परचेज रिटर्न 1,000 रुपया। फिर बोला अब एडजस्टमेंट पे आता हूँ, यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज़ें आएंगी। पहली एडजस्टमेंट
प्यारे दोस्तों, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। अरे ये बढ़िया बात आ रही है। ओके जी, ये बात आ गई। फिर कहता है गुड्स ऑफ ₹3,000 ड्रॉन बाय ऑनर। मालिक ले गया 3,000 का माल। अरे माल के बहुत आते हैं, फिर जरा ध्यान से चलना। तीसरी बात, गुड्स ऑफ ₹6,000। गुड्स के सारी एंट्रियां मैं इसमें लेके आ रहा हूं। लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट, मिला नहीं है, एडमिट हो गया है 8,000 रुपये का। 8 नहीं करते दोस्तों, 6,000 का माल जले तो इंश्योरेंस क्लेम 5,000 का एडमिट हो गया। ओके, एक और लेते हैं गुड्स की। चौथी एंट्री, गुड्स ऑफ ₹5,000 यूज्ड इन फर्नीचर। फर्नीचर बनाए, उसमें यूज कर लिए। मजा आ गया प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों, सब मित्र मिलके करेंगे। आप सबको आती होगी, सबने खूब कर रखी होंगी अपने पुराने समय में। कोशिश करना, नहीं आए तो मैं हेल्प करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। दोनों जॉइंट ही बना लिए मैंने, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। एंड द अनदर वन इज कॉल्ड बैलेंस शीट। थोड़ी कैपिटल की जगह इनर कॉलम की बनानी पड़ेगी। दिस इज माय बैलेंस शीट। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं चलूं पहली एंट्री पे। एडजस्टमेंट की करनी है, दो एंट्री करनी है, सब बताते चलना। 5,000 का माल फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई बताओ ना कहाँ डालें। परचेज से लेस कर देंगे। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। परचेज 50,000 थी, क्या रिवर्स डाल सकता हूं या लेस ही करूंगा? लेस ही कर। फ्री सैंपल पूरा लिखना भैया, 5,000 का। कोई बता दो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी? फ्री सैंपल दिया तो मेरा माल कम हो गया, परचेज लेस कर दी। बताओ फर्म का प्रॉफिट या लॉस? लॉस। फ्री सैंपल किस लिए देते हैं प्यारे दोस्तों? परचेज को एनहांस करने के लिए, सेल को एनहांस करने के लिए? सेल को। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, इसीलिए P&L में आएगा फ्री सैंपल। ध्यान से करना भैया, बढ़िया से करना। सब करो, सब करो। जो दो एंट्रियां करो गिन गिन के। 5,000 की 2 एंट्री कर ली। अब आते हैं गुड्स 3,000 का मालिक निकाल के ले गया। सब बता दो, पुरानी बात है, सब जानकार होंगे। परचेज माल गया तो परचेज कम हो जाएगी, 3,000 की परचेज कम हो गई। और क्या करूंगा? कैपिटल माइनस। कैपिटल देखना मेरी 1,00,000 की थी, और ये मैं यहाँ ड्राइंग लेस कर दूँ 3,000 रुपया। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। ध्यान से करो, जम के करो। इसकी भी 2 एंट्री होंगी। अब बढ़िया बात आ रही है, देखें कौन बताएगा। अरे कितने रुपए का लॉस बाय फायर हुआ? 6,000। 6,000 का लॉस बाय फायर हुआ, तो LIF लिख दिया। पूरा लिखना भैया। 6,000 परचेज कम हो गई। कोई बताओ ना कहाँ डालूँ 6,000 की दूसरी एंट्री? P&L में डेबिट साइड। P&L के कहाँ डालूं दोस्त? शाबाश। डेबिट साइड। अगर कोई P&L के डेबिट में 6,000 डाल दे तो गलती हो जाएगी प्यारे दोस्तों। लॉस बाय फायर, बड़े ध्यान से सुनना। मैं इनर कॉलम में लिखा कितने का नुकसान हुआ अभी? 6,000। 6,000 का नुकसान हो गया हो तो मैं 6,000 डालता, लेकिन कोई बताओ इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला या मिला? मिला है। अच्छा, पैसा मिल गया या क्लेम एडमिट हुआ है? क्लेम एडमिट हुआ है। क्लेम एडमिट हुआ है तो बताओ कंपनी की गर्दन पकड़ के पैसा नहीं लेना या लेना है? लेना है। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। कितना रुपया? 5,000 रुपया। और 5,000 रुपया लोग ना 11वीं में फायदे में दिखा देते थे, गलती से ही फायदे में मत दिखाना। 6,000 का घाटा है, 5,000 रुपये मिल गए तो नेट घाटा बता दो कितने का हो गया? 1,000 का। क्या ये समझ में आया दोस्तों? ये स्मार्ट बात थी। 6,000 यहाँ पे, 5,000 रिवर्स डाल दो, आंसर मैच कर जाएगा, पर वो सही अकाउंट्स नहीं है। नेट करके घाटा फायदा डालना। क्या चैतन्य आ गई बात ये याद? यस सर। सुरेंद्र आ गई दोस्त ये बात?
यश आ गया, चलूं आगे, हर्ष पीपल आ गया। अब कहता है 5,000 का माल फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया, कोई बताओ ना क्या क्या करूं। परचेज में से लेस करेंगे और फर्नीचर एसेट में दिखा देंगे। परचेज में से लेस और असेट्स में फर्नीचर में दिखा देंगे, हाँ ना भैया। और यहाँ फर्नीचर में दिखा देंगे 5,000 रुपया। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। माल की बहुत सारी ट्रांजैक्शन बनती हैं, तो ये सारी ट्रांजैक्शन हमने उसके अंदर ली। तो सब ध्यान से जल्दी जल्दी करना। अनुषा आ गया, रह गया। तेज से बोल जितेश। परचेज रिटर्न रह गया, ट्रायल मेरा बैलेंस। भाई कहता है एडजस्टमेंट सारी कर ली, ट्रायल बैलेंस की आइटम नहीं डाली। कोई बता दो, परचेज रिटर्न यहीं से लेस करेंगे ना, आउटर कॉलम में जो आएगा आ जाएगा। सो चले भैया आगे। तो तीसरी एंट्री में माल की हर तरह की ट्रांजैक्शन को हमने लिया। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वन। कहानी नंबर कौन से पे आए? 4। 3 पे। प्यारे दोस्तों इसे हम, कौन सी कहानी है सब बताओ? 4। 4 है भैया, मैं सही करता हूँ 4। इसमें ना बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हमेशा आता है, तो उसके बढ़िया केसेस लेते हैं। 11वीं में ना वायरस रहता है इसका, तो उसको जरा पहले 11वीं में कुछ सीख रखा हो तो डिलीट मारना, नहीं तो ये दिक्कत करता है दोस्तों। ध्यान से समझना, बेस कंसेप्ट से समझाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों मुझे दिया ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा गहरा चलेंगे इसमें। ट्रायल बैलेंस में डेटर दे रखे थे 1,00,000 रुपए के। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 3,000 रुपया। बैड डेप्ट 4,000 रुपया। प्यारे दोस्तों अब जरा रुको और पहले मेरे को बताओ, ये दिस इज माय ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020। कोई बताओ, अब जरा पहले रुको, नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों ये डेटर कब के हैं? साल के बिगिनिंग के या साल के एंड के? सब बताओ, साल के बिगिनिंग के या साल के एंड में? एंड के। साल के एंड के। प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया। तो अब मैं, ये आपने कहा इसके अंदर जो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर हम बना चुके होते हैं, तो ओपनिंग, और जो डेटर बढ़ गए होंगे वो जुड़ गए होंगे, जो पे कर दिए होंगे घट गए होंगे, तो क्लोजिंग है। प्यारे दोस्तों अब मैं सबसे पहले लिखा, पहली एडजस्टमेंट ₹5,000 ड्यू फ्रॉम राम, बट राम बिकम इंसॉल्वेंट। बताओ इसका मतलब ये 5,000 मिलने हैं या डूब गए? डूब गए। डूब गए। डूब गए तो बैड डेप्ट। प्यारे दोस्तों अब जरा दूसरी बात पे आए। कहता है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एट 10% ऑफ डेटर। सो डेटर, प्यारे दोस्तों दिस इज सो वंडरफुल। चलो दोस्तों आओ इसका करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब कोई मुझे बताओ, ये बैड डेप्ट और ये 4,000 बैड डेप्ट, क्या 5,000 इसमें जुड़े हो सकते हैं? अगर मैं 40,000 कर दूं तो इसे बोलो, ये एडजस्टमेंट इसमें जुड़ी है या बिल्कुल ही हो ही नहीं सकती? हाँ ये बिल्कुल अलग है। इसकी एंट्री अभी हमने नहीं की है, वो ट्रांजैक्शन है। ये वो हैं जो हमने ड्यूरिंग द ईयर कर चुके, जिनके लेजर अकाउंट बना लिए। सो प्यारे दोस्तों जरा जिनके बना लिए पहले उनको डालता हूँ। तो माय फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बनाओ दोस्तों। ट्रेडिंग की कोई आइटम नहीं है इसीलिए P&L ही बना लूँ। फिर प्यारे दोस्तों मैं बैलेंस शीट बना लूँ। अब पहले ये इनर कॉलम में लिख रहा हूँ प्यारे दोस्तों। इनर कॉलम बनाने के लिए यहाँ की भी लाइन खींच लो। डेटर, कोई बताओ रियल में अगर अकाउंट बनाओगे सीए बनने के बाद तो ये इनर कॉलम बनाते हैं या फुट नोट बनाते हैं? हाँ ऐसे नहीं बनाते दोस्तों, फुट नोट बनाते हैं। अभी हम पेपर में प्रेजेंट करना है टीचर को, बना लेते हैं, लेकिन वो अच्छा प्रैक्टिकल तरीका नहीं। सो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, अरे कोई बता दो ये प्रोविजन कब का है? ये बढ़िया है, कोई बताओ ये इस साल का कब का है? बताना। एंड का। हर्ष पीपल तेज से बोल। एंड का।
नहीं प्यारे दोस्त, कभी भी ध्यान रखना, प्रोविज़न हमेशा साल के एंड में बनाते हैं और इस साल का प्रोविज़न बना ही नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं होती नहीं तो। बोल हाँ या ना। तो यस ये सर। सारा किस साल का है, इस साल का या पिछले साल का? पिछले साल। प्यारे दोस्तों बहुत पहले लोग अपना इसको 11वीं में ना बच्चों को अकाउंट्स की पूरी जानकारी नहीं होती तो लोग रट लेते हैं क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए पी एंड एल के क्रेडिट में डालते हैं। पाप है दोस्तों, डिलीट दबा देना। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन बोले तो जोड़ा हुआ पैसा है, बताओ कितना जोड़ रखा था? 3000। 3000। हाँ प्यारे दोस्तों, मेरी लाइबिलिटी में आएगा जोड़ा हुआ पैसा सारा। सो व्हाट इज दिस, मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ जान मुझ के, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 3000 रुपया। सो अब आए बैड डेप्ट, बताओ कितने के है? 4000 रुपये की। इसकी 2 एंट्री करनी है या 1 एंट्री करनी है, सब बताओ। ट्रायल बैलेंस वाले की 2 एंट्री या 1 एंट्री? कहाँ करूँ, डेटर में से घटाऊं या खाली पी एंड एल में डालूं? पीएनएल में। खाली पी एंड एल में डालेंगे, डेटर में से मत घटा देना दोस्तों, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो डेटर से घट गया होगा और बैड डेप्ट अकाउंट में आया होगा और वहाँ से ट्रायल बैलेंस में आया होगा। इसकी 1 एंट्री यहाँ पे क्यों आई, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। सबको आ गया यहाँ तक? अभी मैं इनकी एंट्री करा, अब आ रहा हूँ। 5000 रुपये डूब गए प्यारे दोस्तों, आप बताओ कहाँ कहाँ से करोगे? 2 एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट है, डेटर से लेस होगा। डेटर में से लेस कर दूँ और पी एंड एल के डेबिट में। बोलो ना या हाँ, बोलो ना या हाँ। हाँ। छोटी सी गलती बताओ, छोटी सी गलती। बैड डेप 2 बार नहीं लिखना दोस्तों, जोड़ के 9000 खर्चा डालना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलूं? अब बताओ डेटर मेरे पास कितने के बचे? 95,000 के। प्यारे दोस्तों अब कहता है इसमें का 10% प्रोविजन होना चाहिए। कोई बताओ 95,000 का 10% कितना? 9500। तेज से बोल, शाबाश दोस्त। 9500। तो मेरा क्लोजिंग में जो प्रोविजन होना चाहिए वो 9500 होना चाहिए। कोई बताओ पिछले साल तक कितना था? 3000। अब मुझे 9500 बनाना है तो कितना और जोड़ना पड़ेगा? ये मेरा घाटा है, मैं पी एंड एल से निकालूंगा ना। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो ना या हाँ। खंडेलवाल आ गई, हाँ भैया। प्रियांशु आ गई, कनन आ गई, महक आ गया दोस्तों। डेटर, गुड भैया। डेटर, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट कॉमन एंट्री है, हर पेपर में आनी ही आनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहता 5000 रुपये ड्यू फ्रॉम आर, वो पैसा अब नहीं देंगे लेकिन उसके नाम का बिल रिसीवेबल दे दिया, तो प्यारे दोस्तों डेटर से घटाता और क्या करता? बिल रिसीवेबल में जोड़ देता, यहाँ नहीं डालता। पर अभी मैं ऐसे ही मान लूँ क्योंकि बैड डेप्ट और प्रोविज़न दिखा रहा हूँ तो ऐसे ही मान लेता हूँ। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं, सब ध्यान से देखना। अच्छा इसके अंदर एक एंट्री और आती है, मैं अभी लिया नहीं पर मान लो एक पूछ लूँ, छूट ना जाए। कहता है बिल रिसीवेबल थे 10,000 के, डिसऑनर हो गए। कोई बता दो क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे, बिल रिसीवेबल में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। और दूसरी एंट्री, ये तेज से बोलना भाई। बैंक अकाउंट से कम कर। नहीं बहन, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए तो वो पैसा दे देगा, फिर डिसऑनर ही कैसे हुए? डेटर बढ़ जाएंगे उस आदमी की, क्योंकि कारण बताया नहीं है। अगर वो कहते दिवालिया हो गया तब तो बैड डेप्ट हो गया, तो अभी कुछ नहीं बोला तो बिल रिसीवेबल घटेंगे और डेटर बढ़ेंगे। याद आ गई ये पुरानी कहानी? अनुषा आ गई? चलूं आगे? यस सर। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलता हूँ, अब बड़े ध्यान से सुनना। तो अब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की एंट्री हमारे पेपर में लगभग तय है, आनी है, कैसा भी क्वेश्चन हो आएगी। ध्यान से करना, दिसंबर के अंदर होने वाले बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चनों की भी तैयारी करा रहा हूँ, सावधानी से करते चलना। प्यारे दोस्तों आता हूँ नेक्स्ट पे। कौन सा नंबर भैया सब बताओ? मयूरी कौन सा नंबर? 5वां? यस सर। चलो दोस्तों 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर में लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बड़े ध्यान से सुनना, पहले ना इसकी बढ़िया वाली एंट्री बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। सीधी लाइन नहीं बनी, सीधी बनाते हैं। प्यारे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है और उसके कई केस बनेंगे और बहुत चौकन्ने होकर सुनना। ये इसका केस 1 है।
ये इसका, ये मेरा इसके अंदर पांचवें में मैं ले रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक का पहला भाग। तो ये कई तरीके से आता है और इसे चौकन्ने होकर सुनना, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 11वीं में नहीं करी, दे आर वेरी इनोवेटिव, वेरी न्यू, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। कोई बताओ ऑर्डिनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, बताओ बताओ आता है या नहीं आता? एडजस्टमेंट में होता है। बिल्कुल नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता है। प्यारे दोस्तों अगर कह दूं क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये का है तो बताओ कहाँ का डालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट में, बहुत बढ़िया, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके और बैलेंस शीट में। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर ऐसा आ जाए, सारी बनवा दूं, आसान भी और बढ़िया भी, या इसको छोड़ दूं? बोलो, कराई बना ही लें दोस्तों, आसान भी तो आता है पेपर में। तो इसको कहाँ कहाँ डालेंगे, सब बनाओ जल्दी से। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपया, और बैलेंस शीट में असेट्स में स्टॉक 50,000 रुपया। अच्छा, इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम की चीज़ आ जाती है। कहते हैं कोई माल क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 का जुड़ा है, 10,000 की कॉस्ट वाला है, लेकिन बाजार में उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8,000 है, तो क्या करोगे बताओ? 10,000 घटा देंगे, 8,000 जोड़ देंगे और 48,000 का दोनों जगह एंट्री कर देंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अपने आप से कर लेना। तो आगे चले प्यारे दोस्तों, अब इसका लेवल बी देखना, ये ज़्यादा अच्छा है। क्या मैं इस लेवल ए को हटा दूं, क्योंकि बी के बाद सी भी है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, साथ साथ करते रहना प्यारे दोस्तों। फर्स्ट टाइप खत्म, सेकंड टाइप पे आ रहा हूँ। मैं इन एडजस्टमेंट को हटा देता हूँ। अब ये धाकड़ है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखा लोन, बैंक लोन। बैंक लोन मेरी लायबिलिटी, देख के बताओ कितने लाख का लोन ले रखा है, सब बताओ। 2 लाख रुपए का। फिर लिखा ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक गिरवी रख के। प्यारे दोस्तों अब एडजस्टमेंट में लिख रहा है, प्यारे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक आता है एडजस्टमेंट में। सो प्यारे दोस्तों एडजस्टमेंट में लिखा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में बना ही नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों कहता है इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी कि बैंक वी ऑब्टेन द बैंक लोन विच इज 80% ऑफ स्टॉक। कोई बताओ, मजा आ गया, स्टॉक पता चल गया, बताओ कैसे पता चलेगा? हाँ प्यारे दोस्तों देखना, ये स्टॉक सीधा सीधा नहीं दिया। कहता है बैंक लोन हम जनरली जितना लेते हैं, वो बैंक लोन 80% स्टॉक का लोन देता है हमें, ये पॉलिसी दे दी बैंक की, तो इससे स्टॉक आ जाएगा। तो मैं सॉल्यूशन पे आया, स्टॉक कैसे निकालूं? बैंक लोन इज इक्वल टू 80% ऑफ stock. Bank loan was 2 lakh and 80% of stock. I got the stock. कोई उठाओ कैलकुलेटर और बता दो दोस्तों। 2,50,000. 2 लाख इंटू 100/80 सॉल्व करके बताओ दोस्त। 2,50,000. तेज से बोलो आज का माई भाई। 2,50,000. 2,50,000। तो दिस इज स्टॉक। कहाँ कहाँ आएगा भैया, सब बता दो। इट्स सो सिंपल। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपया एंड बैलेंस शीट में। अब ये चीज़ें कुछ कुछ फिर भी हमें समझ में आती होंगी, हमने इसके जैसा लाइक कुछ पढ़ रखा होगा। बैलेंस शीट में बताओ वर्ड क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक या केवल स्टॉक? स्टॉक। हाँ स्टॉक दोस्तों, कीप इट अप। अब स्टॉक की तीसरी कहानी, ये घातक है, ये गहरी है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यहाँ भी एडजस्टमेंट में भी है, एडजस्टमेंट में ही है, एडजस्टमेंट में ही होता है। पर प्यारे दोस्तों इट्स अ वेरी स्पेशल केस इन विच क्लोजिंग स्टॉक मेंशन इन ट्रायल बैलेंस। सो प्यारे दोस्तों आप इसको कंपेयर कर सकें, इसीलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा, लिफ्ट कर रहा हूँ, जरा बाजू में जगह बना रहा हूँ। प्यारे दोस्तों दिस इज अ वेरी स्मार्ट केस। सी कहानी, 5 का सी भाग चल रहा है क्लोजिंग स्टॉक का, ध्यान से बनाते रहना प्यारे दोस्तों। आई एम मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस फ्रेंड्स। और प्यारे दोस्तों मैं क्लोजिंग स्टॉक को, अब ये गड़बड़ घोटाला है, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे दिया प्यारे दोस्तों। जनरली कौन सा स्टॉक आता है ट्रायल बैलेंस में, एक बार दोबारा वापस आना,
यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पे होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा बताओ, इसकी 2 एंट्री है 1 एंट्री एक कहाँ होती है दोस्तों, सब बता दो। से यहाँ पर Trading। होगी 2 ओपनिंग स्टॉक 50,000। प्यारे दोस्तों लेकिन रुको, यहाँ गड़बड़ घोटाला है। यहाँ मुझे स्टॉक दे दिया और साल के एंड का दे दिया, या तो डेट दे देगा या क्लोजिंग वर्ड यूज करेगा। ओ मजा आ गया प्यारे दोस्तों, ये क्या झगड़ा है। 5,000 का फिर वर्ड आया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा, व्हाट इज दिस, सब बताओ ये क्या है। Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों अब बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ गया, अब झंझट है। तो अब सवाल ये उठता है, अब इसको बड़े ध्यान से सुनते रहना, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आए तो क्या होता है। प्यारे दोस्तों दिस इज माय ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आए तो इसका एक ही मायने है, ये प्यारे दोस्तों थोड़ा सा कोई बताए, मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, इससे कुछ इंडिकेशन निकलती है कौन सा अकाउंट हम बना चुके होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट। प्यारे दोस्तों सब लॉक कर लेना, जब भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होगा तब हम जर्नली ट्रेडिंग अकाउंट जर्नली बना लिए होते हैं। सो बन गया तो हमने ऐसे लिखा, अब बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। अब मैं इसको कहाँ कहाँ डालूँ प्यारे दोस्तों, जब ऐसे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा नहीं, P&L अकाउंट बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी हेयर। अच्छा आप बताओ क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री है 1 एंट्री, एक एंट्री। बताओ क्या डालूं, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट P&L में या बैलेंस शीट में। में। बैलेंस शीट में क्लोजिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। कितने का था दोस्तों, 5,000 का। ये सबसे आसान वाली थी, अब इसमें डीपर डीपर लेता चलूंगा, थोड़ा तेज चलना दोस्तों। सी कहानी आ गई, कनन आ गई, खंडेलवाल बहन आ गई। यस सर। चलो दोस्तों अब इसी को कंपेयर करना, और ज़्यादा डीपर जा रहे हैं अब इसमें। सी कहानी के बाद डी कहानी, ट्रायल बैलेंस दिया, अभी ग्रॉस प्रॉफिट दिया था। अब जरा ध्यान से सुनना, नए शब्द आएंगे। सबसे पहला पाप तो दे दिया क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का दोस्तों। फिर प्यारे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, कीमती शब्द आ रहा है, एडजस्टेड परचेज 50,000, सेल 1,00,000, वेजेस 10,000। ओह इट्स सो वंडरफुल। प्यारे दोस्तों अब बताओ, किसी को जरा पिछले से कंपेयर करना। प्यारे दोस्तों कोई बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट देने की जगह ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने वाली आइटम ही तो है, बोलो ना यहाँ। हाँ भी तो प्यारे दोस्तों इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। पर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला उसको प्रेजेंट भी करना है। तो मैं यहाँ पर अब कौन कौन से अकाउंट बना रहा हूँ, ट्रेडिंग की आइटम भी है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड द सेकेंड इज कॉल्ड बैलेंस शीट। अब जरा ध्यान से चलना, कोई बताओ एडजस्टेड परचेज का मतलब यहाँ क्या है। Stock plus purchase. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, दिस इज द एडजस्टेड परचेज का मतलब। तो प्यारे दोस्तों मैं एडजस्टेड परचेज डाला यहाँ पर, कोई बताओ अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऊपर और क्रेडिट में डालूं या डल गए इसमें। Done गया. अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बताओ ओपनिंग क्लोजिंग डालूं या जुड़ गए घट गए, खंडेलवाल भाई बता। जुड़ गए और डल गए भैया। तो प्यारे दोस्तों इसकी एक एंट्री, सेल की एक एंट्री, ट्रेडिंग में आने वाला कोई खर्चा दे दिया, अरे वेजेस दे दिया, इसकी भी एक एंट्री। बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी बताओ एक एंट्री या 2 एंट्री, ट्रायल बैलेंस में जो है। एक एंट्री। हाँ 2 मत कर देना प्यारे दोस्तों, एक एंट्री होगी, देख लो ये। और ये सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आता है ये वाला मेथड। क्या आ गया प्यारे दोस्तों, सब बनाओ इसको अच्छे से। हर्ष आया, यस सर। ध्रुव आ गया, हाँ भैया आ गया। जितेश आ गया, हाँ भैया आ गया। प्रियांशु आ गया,
सो प्यारे Yes, दोस्तों, sir. गुड भैया गुड। सब बनाओ, क्लोजिंग स्टॉक की सारी एडजस्टमेंट करी। प्यारे दोस्तों, मैं स्टडी मटेरियल देख रहा था, 8वां एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, सबको करके आना है। हालांकि मेरी कहानियाँ खत्म नहीं हुई, 5 पूरी करी, 5 और बचती हैं, जारी रखेंगे अगली क्लास में ये खेल। लेकिन आप ये 2 क्वेश्चन आराम से पूरे कर सकते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं वो सबको जरूर करने हैं। कोई मेरा मित्र कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो बोलो ना दोस्तों। कौन सा एग्जाम्पल और कौन सा क्वेश्चन? सुरेंद्र, आवाज धीरे आई, तेज से बोलो दोस्त। कौन सा एग्जाम्पल और कौन सा क्वेश्चन करना है? दोस्त, आप ना स्टडी मटेरियल तो हमारे लिए धर्म है, तो स्टडी मटेरियल के तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो सारे कर लो, कुछ नहीं छोड़ना। तो आसान आसान सी चीज़ें हैं। प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट की एक क्वेश्चन बना के दे रहा है। फिर कोई याद दिलाओ, पिछले साल का ट्रायल बैलेंस दिया, पिछले साल की बैलेंस शीट दे दी, तो इस साल के बिगिनिंग में एक पहली जर्नल एंट्री को याद दिलाना क्या होती है, किसी को जरूर याद होगी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग भूल जाते हैं इसको। ये रह गया, छठी कहानी देख लेना भैया। ये जर्नल एंट्री की है, फाइनल अकाउंट की नहीं है। प्यारे दोस्तों, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दे दी, मशीनरी 10,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 की, और आउटसाइडर लायबिलिटी क्रेडिटर 5,000 की। कहता है पिछले साल की। अब इस साल जब बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री करते हैं ना, जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, खाली ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो ओपनिंग पिछले साल की एसेट्स कहाँ से आएंगी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक जर्नल होती है, किसी को याद हो तो बताओ ना, लास्ट ईयर की सारी एसेट्स को Machinery क्या account करेंगे। debit, bank account debit, all हाँ, assets account debit to liability है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जितने भी लाइबिलिटी हो क्रेडिटर वो क्रेडिट। बैलेंस क्या आएगा, कुछ और या कैपिटल? Capital जो बैलेंस आएगा दैट इज ऑनर्स कैपिटल। देखना कितना आया दोस्तों, 35,000। तो ये ओपनिंग एंट्री वाली आ गई। क्या आ गया दोस्त सुरेंद्र? ये ध्रुव आ गया, आर्यन आ गया, अमीषा आ गया। तो प्यारे दोस्तों, साल के बिगिनिंग में Yes, हम ये sir. ओपनिंग जर्नल एंट्री करते हैं, फिर ड्यूरिंग द ईयर की सारी जर्नल, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। तो ये ओपनिंग एंट्री। तो इसके सारे एग्जाम्पल जरूर करना, बेहद आसान से हैं। हालांकि अभी मेरी एडजस्टमेंट पूरी नहीं हुई, मैं सारी एंड तक लेके जाऊंगा, तो अच्छे से उसको अगली क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के प्लीज़ कोई मत छोड़ना। मैं कहानियों से जितनी टिपिकल लेवल हो सकता है मेरी कोशिश है, न केवल मैं सीए के पूरे कराऊं बल्कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्रामिंग के कम से कम 2 चैप्टर हमारे कॉमन हैं, केवल 2 हैं। ऑनर्स में बहुत सारे और भी चैप्टर हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर तो हम अभी पूरे कर लें। ठीक है भैया। सो आज के लिए इतना ही रोक रहे हैं प्यारे दोस्तों। कोई मित्र और कुछ पूछना चाहेगा?